कवा से यार तू मेरे इश्क दा निकलिया बेवफा तू अखा किसी होर नाल लाइया। दुहाइया 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 देवा मैं दुहाइया। शामिर, तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने इतनी जल्दी नहीं उठाया करो, ऐसे तो बिल्कुल नहीं उठाया करो। उठ जाए ना, आपको दफ्तर नहीं जाना, उठे चले। शामिर। ओके पुश, प्लीज जाओ यार, उन्हें तो थोड़ी देर में जाओ। शामिर, आप जानते तो हैं सिर्फ यही वक्त मिलता है साथ बात करने को। ऑफिस से आते हैं आप मम्मी और बहनों से बातें करते रहते हैं, मेरे लिए तो आपके पास वक्त ही नहीं है। अच्छा, जब तक आप चाय पी रहे हैं ना तब तक तो हम बात कर सकते हैं ना। चाय पीने में कितना वक्त लगता है? चलिए। यार तुम समझती क्यों नहीं हो यार, ये जो थोड़ा सा वक्त है ना, ये मेरे लिए सोने के लिए बहुत ज्यादा वक्त है। मैं थोड़ा सो लूंगा, तुम और मैं भी उठ गया हूं ना, देखो तो तुम जाओ कपड़े इस्त्री करो, जाओ जाओ। शामिर, अच्छा उठे। बात तुम प्लीज समझो, देखो शादी को ना कई साल हो गए, अभी रोज सुबह उठ के मैं नए नवेले दूल्हे की तरह तुम्हारे साथ रोमांस नहीं कर सकता। ये सोच सोच के दिमाग खराब हो जाता है मेरा उठते हुए कि अभी जाऊंगा ना बैंक में तो क्लाइंट्स ने कितना खून पीना है मेरा, कितना दिमाग खाना है मेरा। तुम्हें इस बात का कोई ख्याल नहीं है? जाओ कपड़े इस्त्री करो जाके प्लीज। मर्द की मोहब्बत करने का तरीका जितना जानलेवा होता है उतना ही मुख्तसर क्यों। अच्छा, मैं आपके लिए चाय निकाल रही हूँ, आप चाय पी लेना। मुझे अभी चाय नहीं पीनी है, मैं 2 मिनट बाद चाय पी लूंगा। आप कपड़े इस्त्री करके आ जाएंगी तो मैं चाय पी लूंगा, आप अभी जाएं प्लीज। अम्मा, चाय। याद है ना कल आपकी शुगर कितनी बढ़ गई थी? अब तो शक्कर लेना कम कर दे प्लीज। डॉक्टर ने कहा है कि आपके लिए शक्कर जहर है। रहने दे रहने दे। शुगर मेरी बढ़ती है बेटों की बेरुखी और बहुओं की ज्यादतियों से। ए गरीब, शक्कर का क्या कसूर? चीनी के बगैर चाय ना दिया कर मुझे, वरना जीनत से कह दूंगी वही दे दिया करेगी चाय। अच्छा ठीक है, नाराज नहीं हूँ, मैं लेकर आ रही हूँ। उठ जा, कितना सोएगी? क्या है, अभी तो सोई थी मैं। आप इतनी जल्दी उठा दी, मेरे सर में दर्द होता रहता है फिर। सो सो के ही मोटी हो रही है। चलिए। हिना उठ जाओ, वॉक पे नहीं जाना है, बहुत देर हो रही है।
क्या टाइम हुआ है? 8 बज रहे। और आप मुझे अभी उठा रही हैं? तो ये कि वॉक पे 6:30 या 7 बजे जाया जाता है। अच्छा तुम उठ जाओ, मैं शामिर के कपड़े इस्त्री करके आती, फिर हम दोनों चलते हैं फौरन। नहीं भाभी प्लीज, अब इन सब कामों में आप लग जाएंगे ना तो 9 बज जाएंगे। अच्छा बाबा माफ कर दो, कल से हम जल्दी चला करेंगे। मैं बस 2 मिनट में आ रही, तुम उठ जाओ, ठीक है? आपने भी किसको जिम्मेदारी दे दी है मुझे दुबला करने की? अरे उठ जा, जा तैयार हो जा जाके। उठी हुई तो हूँ, और कैसे उठूं? सारी रात डाइजेस्टें पड़ेगी तो यही होगा ना। जा रही हूँ मुंह धोने। सुस्त कहीं की। शामिर, मैंने आपकी शर्ट इस्त्री कर दी है। मुझे बताएं नाश्ते में अंडा कैसे खाएंगे आप? अरे ऐसी क्या इमरजेंसी है कि नहाने भी नहीं दे रही? अरे ऑमलेट और पराठा ही बना लो। वेट में बहुत देर लग जाएगी, मुझे हिना को वॉक पे लेके जाना है। मैं आपके लिए अंडा हाफ फ्राई कर दूं? ब्रेड रेडी है भाभी? हाँ ये अंडे ले लूं प्लीज, किसके लिए बनाया है? ले लो भाई, सबके लिए बनाया है। थैंक यू। थोड़ा सैलेड भी दे दें प्लीज भाभी। हाँ हाँ, जरा इसे पूछ क्यों रही हो? लो, सब क्या है ये? और चाहिए? थैंक यू। क्या बात है, तुम इतनी जल्दी में क्यों? हिना को वॉक पे लेके जाना है ना, बहुत देर हो गई है। वैसे तुम्हें ये अज़ाब पालने की जरूरत क्या थी? तो क्या मना कर देती, शामत आ जाती मेरी। शामत वो तो कुछ ना करके भी आएगी और कुछ करके भी आएगी, और कुछ करके सलावातें सुनने से बेहतर है कि मत करो। भाभी कितना टाइम और लगाएंगी? आ रही हूँ। 8:30 बज गए वैसे भी। हो गई शुरू। तौबा, इतनी ढीठ औरतें हैं ये। अल्लाह इनको हिदायत दे सकता है, बंदे के बस की तो बात नहीं है ये। मेरे लिए मेरी माँ और मेरी बहनें बहुत अहमियत रखती हैं। अगर इनको खुश रख सकती हो तो इस घर में रहो, नहीं तो वो दरवाजा है, निकल जाओ अपने घर। इसका मतलब है कि तुम लोगों को मेरे घर का दिन में 1-2 मरतबा चक्कर लगा लेना चाहिए। 1-2 मरतबा? हमें अपने घर में इतनी याशी करने की इजाजत नहीं है। दुहाइया 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 देवा में दुहाइया 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 देवा में दुहाइया। अरे अजरा ले आओ नाश्ता यार। ये ले नाश्ता। ये क्या है? ऑमलेट और पराठा कहा था मैंने, ये तुम क्या लेके आ गई हो? पराठा बनाने में बहुत देर हो जाती है, हिना को वॉक पे लेके जाना है मुझे। अभी ये वॉक का नया तमाशा शुरू हो गया, तुम्हें पता है ना इसी वक्त मुझे। और ये देखो इसका बटन भी नहीं है। अब जल्दी से या तो दूसरी शर्ट दे दो या फिर बटन टांग दो। शामिर अब ये क्या कर दिया आपने? मैंने कर दिया? कोई खुद से अपनी शर्ट का बटन तोड़ता है क्या? तुमने नहीं देखा जब तुम इस्त्री कर रही थी शर्ट के, शर्ट पे बटन नहीं है? अब आ भी जाएं। चलो, ये जो वॉक का नया ड्रामा शुरू हुआ है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हें खुद से इस बात का ख्याल नहीं है कि इसी टाइम पे मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती है, मेरा कोई काम करना पड़ता है तुम्हें। तुम्हें तो बस जान छुड़ाने का एक मौका चाहिए, वो मिल गया तुम्हें। शामिर लगा रही। यार सुबह सुबह इतनी अफरा तफरी नहीं डालते अजरा, पता है बहुत नहुसत होती है। हो गई मैं इस तरह दुबली। आ जाए जल्दी, बहुत देर हो गई है। इतना गुस्सा कर दिया, अब बाहर जाऊंगी तो मेरी शामत आ जाएगी। को कितनी बार बोला कि आहिस्ता डांटा करें। यार मैं अपने ही कमरे में अपने ही घर में आहिस्ता बोला करूं? इस बात का थोड़ा सा भी एहसास नहीं है कि यही टाइम होता है जिस वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत होती है। सबके लिए टाइम है तुम्हारे पास, पता है, मेरे लिए नहीं। और एक मौका चाहिए तुम्हें अपनी जान मुझसे छुड़वाने का, वो मिल गया तुम्हें। आपने कहा था ना अम्मी की हर बात माना करूं,
मुझे अम्मी ने ही कहा था ये। तो तुम मम्मी को कह नहीं सकती थी कि आप मुस्कान को भेज दें? मैंने कहा था। पता है उन्होंने मुझे क्या कहा? क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुस्कान के तो बच्चे हैं, वो बिजी होती है और मैं ही फारिग हूँ। मेरी घर में कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं होती और मैं कोई काम भी नहीं करती, तो मैं ही चली जाया कर। हाँ, तो ज़्यादा गलत भी नहीं कहा। तुम एक काम किया करो, रात को ही कपड़े निकाल दिया करो, इस्त्री कर दिया करो, सुबह फिर सिर्फ नाश्ता ही बनाना होगा, बना के चली जाना। यानी कि आपको सिर्फ मेरे काम की ज़रूरत है, मेरी नहीं। इंसान झूठे मुँह बोल देता है। हमारा बच्चा नहीं तो क्या हुआ, मुझे तो आपकी ज़रूरत है ना। खैर हद हो गई है वैसे। सुबह सुबह ना इतना इमोशनल मत हुआ करो और इतना रोमांटिक भी ना हुआ करो। मैं तुम्हारे ही भले के लिए बोल रहा हूँ, तुम्हारा ही काम बटेगा और ऊपर से तुम मुझे बातें सुना रही हो। अच्छा मैं जा रही हूँ, बहुत देर हो रही है। ठीक है जाओ। आप चले जाना। हाँ जाओ, तुम्हारी वॉक ज़्यादा ज़रूरी है। हिना, हिना, ये कहाँ चली गई? छोड़ के तो नहीं चली गई? हिना, हिना। ना बेटा ना, तू दिल छोटा ना कर। कल से मैं चली जाऊंगी अपनी बच्ची के साथ। हिना, आओ चलें। अरे रहने दे भी, रहने दे। हमारे सामने अच्छा बनने का नाटक करती और पीछे से जाके शौहर के कान भरती है। इससे तो अच्छा हमसे हमदर्दी किया ही ना कर तू। नहीं फुप्पो, शामिर के लिए नाश्ता बनाने में देर हो गई। अम्मा, अम्मा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाय बेटा, तूने सुन तो लिया होगा अपने कानों से सब कुछ। मैंने भी समझाया था कि रात को एक कपड़े निकाल कर इस्त्री कर लेगी तो सुबह मेरे उठने से पहले भी लेके जा सकती है वॉक पे। ना भी लेके जाए तो वक्त बचेगा। इसमें से कोई एक बात समझ लेगी तो जो इतनी अफरा तफरी पैदा हो जाती है सुबह में, वो भी नहीं होगी। अरे बेटा, अफरा तफरी फैलाना तो इसकी पुरानी आदत है। काम में मसरूफ नजर आना मगर काम करना कुछ नहीं। अच्छा, आप परेशान मत हो, अब कल से सब सही हो जाएगा ना? कल से सब सही हो जाएगा, ठीक है? अच्छा मूड सही कर लेना, वरना दफ्तर में मेरा दिल नहीं लगेगा। अच्छा मैं खुदा हाफिज, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा बेटा। शाहनवाज बेटे, जरा वापसी पे बहन को तो लेते आना। अम्मी, आपदा बाजी का घर बहुत दूर पड़ता है। जो बहनें दूर होती हैं बेटा, क्या उनको ससुराल के रहमो करम पे छोड़ दिया जाता है? हैं? भाई खबरगिरी को नहीं जाते क्या उनकी? साफ कह, बीवी ने मना कर रखा है। क्या आप बात करिए अम्मी? उसको मैंने इतनी इजाजत नहीं दी कि वो मेरी माँ और मेरी बहन के मामले में बोले। जिस दिन उसने ऐसा किया, याद रखिएगा वो दिन उसका आखिरी दिन होगा इस घर में। अरे रहने दे बेटा, जानती हूँ कितना जोर चलता है तेरी बीवी पे तेरा। अगर इतना जोर चलता तो यूं लिए दिए रहते हमसे। खाना बनाया कमरे में, बच्चे स्कूल से आए खाना खिलाया कमरे में, बहन ने मुस्कुरा के देखा मुंह फुलाया कमरे में। मुस्कान, मुस्कान जी अम्मी बता रही हैं कि तुम हर वक्त कमरे में बंद रहती हो। जी मैं? हाँ तुम, और कौन? और अम्मी कह रही हैं कि आपदा बाजी को देखकर तुम्हारा मुंह बन जाता है। मेरा मुंह? नहीं, पड़ोसियों का। अरे पिछले कई हफ्तों से मैं देख रही हूँ, बहाना बना बना के कमरे में घुस जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है, अब बच्चों को तो टाइम देना पड़ता है ना। अरे बच्चे कल पैदा हुए हैं क्या? साफ क्यों नहीं कहती कि तुझे इस घर में नंद का वजूद बर्दाश्त नहीं हो रहा? इसीलिए तो ना उससे हंस के बोलती है मेरी आपदा से, ना तो उसके पास बैठती है। आपको गलत फहमी हो रही है। ऐसी कोई बात नहीं है अम्मी, मैं तो बहुत इज्जत करती हूँ उनकी। जो भी है, मैं आज तो मैं आखिरी बार कह रहा हूं, मेरे लिए मेरी माँ और मेरी बहनें बहुत अहमियत रखती हैं। अगर इनको खुश रख सकती हो तो इस घर में रहो, नहीं तो वो दरवाजा है, निकल जाओ अपने घर। अच्छा अम्मी, आप रात का खाना बना दीजिएगा, मैं आपदा बाजी को ले आऊंगा। अच्छा बेटा, जा खुशियों के साथ। अल्लाह तुझे जिंदगी दे, अपनी हिफाजत में ले जाए। बेटा इधर भी नजर मार, नाराज बैठी है बहन तेरी। आप मेरी प्यारी बहन को, हाँ किसने नाराज किया इसको? कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही बस अजरा ने कर दिया नाराज। क्या? क्यों अजरा?
मेरी बहन क्यों भारी पड़ने लगी तुम पर? आप दोनों मेरी बात कान खोलकर सुन लो। हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम हमारी माँ और हमारी बहनें हैं, उसके बाद कोई और रिश्ता। बीवियां तो एक ढूंढो 100 मिल जाती हैं, लेकिन माँ और बहनें ये नहीं मिलती। नहीं शाहनवाज भाई, हमें तो आप दोनों को इस तरह देख के बहुत खुशी होती है। अल्लाह हासिदों की नजर से बचाए, आमीन। आमीन। अच्छा अम्मी, खुदा हाफिज, मुझे देर हो रही अच्छा है। मेरा बच्चा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह की पनाह में। मैं भी चलता हूँ। दुआ कीजिएगा आज का दिन अच्छा जाए। आमीन आमीन। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज मेरा बच्चा। कितनी ढीठ औरत है ये, इसको तो मौत भी नहीं आती। इस पालक की गड्डी की हमसे ज्यादा हैसियत होगी। मैं तो कहती हूँ इन्हें शादी करने की जरूरत ही क्या थी। ये तो खुश है अपनी माँ और बहन के साथ। हमें सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन बनाया हुआ है। जिसमें से एक मशीन खराब। कोई जरूरत नहीं है इन सांपों की नस्ल को बढ़ाने की। पहले क्या कम खुद सब बोले जो इन्हें और भी चाहिए। आहिस्ता बोले, अगर कोई सुन लेगा ना कयामत आ जाएगी। सुनते हैं तो सुन, और आ जाए क्या और अपने साथ इस फिरौन और उसकी बेटियों को उड़ा के ले जाए। हर 2 से 3 दिन बाद आ जाती है जानबूझ के हमें अपने शौहरों से जलील कराने के लिए। और इनके जुमले, इन्हें जुमलों से काट देती हैं। को मैंने कितनी बार समझाया, खिदमत करती रहेंगी ना सब ठीक रहेगा। इन्हें सिर्फ खिदमत नहीं चाहिए, खुशामद भी चाहिए। और खुशामद करने से भी कौन सा खुश होती है ये। अपना हाल ही देख लो तुम कुछ भी कर लो असलम, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। जितनी अच्छी लग जाओ, जो मर्जी कर लो, तो बस ये लोग तुमसे कभी खुश नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने हमें वो मान देना ही नहीं। जानबूझकर हमसे नाखुश होती है ताकि हमारे शौहर हमसे बददिल हो और इनकी खुशामद करें, इनसे हमदर्दी करें, इनका ख्याल करें। कपड़े धो रही हूँ, मशीन की आवाज है। अभी कल ही तो तुमने मशीन लगाई हुई थी। आज आबिदा बाजी के कपड़े धो रही हूँ। वो भी खूब है। पहले तो तुम्हें बहाने से अपने घर बुलवा लेती थी काम करवाने के लिए, अब काम घर लेके आ जाती है। शामिर कुछ कहता क्यों नहीं है? बहुत मोहब्बत करते हैं अपनी माँ और बहनों से। मोहब्बत तो खैर वो तुमसे भी करता था। याद है मुझे शादी के 2 साल पहले तक क्या हालत होती थी उसकी तुम्हारे बगैर। अब तो लगता है सिर्फ तुम ही इश्क करती हो और वो कहीं और ही अटक गया। हाँ, मेरा तो आज भी वही हाल है, बस वही संभल गया। तो तुम भी ना उसके इर्द गिर्द गोल गोल चक्कर लगाना बंद करो, खुद को संभाल लो। मैं तो उनका सैयारा हूँ और वो मेरा मदार। भला मदार सैयारे के गिर्द क्यों घूमेगा? घूमना तो सैयारे के नसीब में होता। मैं भी किससे दिमाग लड़ा रही हूँ। तुम एक काम करो, तुम रात को मेरे घर चक्कर लगा। शामिर से कहना मैंने बहुत ही मजे की खीर बनाई है, वो मना करेगा ही नहीं। ठीक है भाई, तुम्हारा नाम लेके कहूंगी तो फौरन मान जाएंगे, वरना नखरे दिखाते रहेंगे। ठीक है, see you then।
शामिर, आप सुबह नाश्ते में क्या खाएंगे मुझे अभी से बता दें ताकि मैं तैयारी कर लूं, वरना वॉक के लिए रोजाना देर हो जाती है मुझे। वो मोना है ना, उसकी कॉल आई थी। वो कह रही थी कि उसने हमारे लिए खीर बनाई है, मगर मैंने कहा कि अब तो बहुत देर हो गई है, हम नहीं आ सकते। और वैसे भी अम्मी को वो खास पसंद भी नहीं है ना। पर लगता है तुम जाना चाहती हो। कोई बात नहीं, मैं ले जाऊंगा। वैसे भी तुम कहीं बाहर आती जाती नहीं, कोई लंबा चौड़ा मैका भी नहीं है तुम्हारा। मेरा तो मैका भी आप है, ससुराल भी आप। अब्बू ने तो अम्मी को कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक रखने नहीं दिया। बची मेरी एक फुप्पो, वहां मेरा रिश्ता कर दिया अब्बू ने। वाह वाह, यानी कि सारा का सारा क्रेडिट आपने उनको दे दिया। हमने भी बड़े जूते घिसे हैं बाय द वे इस रिश्ते के लिए। थोड़ा क्रेडिट हमारा भी बनता है ना। चलो चलते हैं, मुफ्त की खीर खा के आते हैं। चले? हाँ हाँ, ये बाद में कर लेना। ठीक। थैंक यू। अरे मर गया वो। तो गेम तो तुम घर पे भी खेल सकते हो, यहाँ आके गेम खेलने की क्या जरूरत है? क्या करूं, तुम्हारे घर आके ना गेम खेलने का मजा ही कुछ और है। इसका मतलब है कि तुम लोगों को मेरे घर का दिन में 1-2 मर्तबा चक्कर लगा लेना चाहिए। 1-2 मर्तबा? हमें अपने घर में इतनी याशी करने की इजाजत नहीं है। वैसे भी मेरी माँ को ना तुमसे बगावत की बू आती है। बगावत की बू? अभी बगावत की भी नहीं और बू आना शुरू हो गई उन्हें। उन्हें ये बू तब से आ रही है जब से तुम दोनों की दोस्ती हुई है। जाहिर है, उनसे मिलने के लिए मैं छुप छुप कर तुम्हारे घर ही तो आती थी। तभी तो मुझे आना इतना अच्छा लगता है। यहाँ बहुत यादें छुपी है मेरी। शामिर, आपको याद है जब भी मैं आपको बुलाया करती थी 8 बजे, तो आप हमेशा 8 बजे से 5 मिनट पहले यहाँ पहुंच जाया करते थे। तो अब क्या हुआ है? इसकी मोहब्बत में क्या कमी आ गई है? ऐसा लगता है कि मोहब्बत करना ही भूल गए घर जाके। ऐसे हो जाते हैं जैसे पूरे दिन घर में बेजार इधर उधर फिरते रहते हैं, और यहाँ आते ही मुझे मेरा पुराना वाला शामिर वापस मिल जाता है। ऐसे ही प्यार करने लग जाते हैं, मगर घर जाते ही सब कुछ भूल जाते हैं ये। अरे हाँ, याद आया, कल तो तुम लोग की वेडिंग एनिवर्सरी है। क्या तैयारी की है तुमने शामिर? मैं क्या तैयारी करूंगा यार, वो क्या है ना, महीने का एंड चल रहा है तो हालत थोड़ी टाइट है। बीवी के लिए कोई गिफ्ट तो लिया होगा ना? अरे नहीं दूंगा ना, क्या? एक पेंडेंट लिया है वो दूंगा। अरे मैंने तुम लोगों के लिए जो लिया है ना, वो अभी तुम लोगों को दे देती हूँ, ताकि कल तुम लोग तैयार होके उसमें ही आना। और कल का डिनर मेरी तरफ से है, ठीक है? बस अपनी अम्मी के चुंगल से बाहर निकलने की तैयारी कर। शामिर, यहाँ कितना अच्छा लगता है ना। दिल चाहता है कि यहाँ से कभी घर ही ना जाए, यहीं रह जाए हम दोनों। और आप यहाँ कितने बदल जाते हैं। क्या हो जाता है आपको यहाँ आकर? क्या हो जाता है? अपने उस घर में प्रेशर बहुत होता है ना, रिश्तों का प्रेशर, जिम्मेदारियों का, शायद इसलिए। ये है तुम्हारे लिए और ये है तुम्हारे लिए। अरे वाह, वाओ, वो ना बहुत खूबसूरत है ये। इट्स वेरी नाइस, थैंक यू।
तुम्हारी शादी की सालगिरह आएगी ना, तो हम भी तुम्हारे लिए बहुत सारी बचत करेंगे और फिर अच्छा सा तोहफा लेंगे। वो दिन भी दूर नहीं है। मेरा गिफ्ट कहाँ है? कौन सा गिफ्ट? हमारी वेडिंग एनिवर्सरी का गिफ्ट। वो अभी मैंने लिया नहीं। हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी। थैंक यू। यू वेलकम। दुहाइया 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 देवा में दुहाइया 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 देवा में दुहाइया। क्या हो गया यार? क्या मसला है आपके साथ? चले ना, वैसे इतनी देर हो गई है। मुझसे नहीं चला जा रहा है, ये चप्पल बहुत काट रही है मुझे। मैं थक गई हूँ, बस करो यार। तो तुम एक काम करो, तुम चले जाओ, मैं आराम करूँगी थोड़ी देर। ठीक है, चली जाती हूँ। लेकिन अगर अम्मी को ये बात पता चली ना, तो मैं तो बोल दूंगी कि मुझे अजरा भाभी ने कहा था कि अकेले वॉक करो पार्क में। यार अम्मी को क्यों बताओगी तुम? मुझसे नहीं चला जा रहा है ना। तो किसने बोला था ये चप्पल पहनकर आए? अब चप्पल उठाए और चले। हाथ में पकड़ो। यहाँ देखो, इतने ज्यादा लोग वॉक कर रहे हैं, मुझे देख लेंगे तो क्या बोलेंगे? कौन सा ये आपके रिश्तेदार हैं जो आपको देख लेंगे तो पहचान लेंगे? चले भाभी, बहुत देर हो रही है, आए। आ भी जाए। हिना, हिना मैं नहीं आ रही। ऐसे क्या देख रही हो? अच्छे लग रहे हैं आप। थैंक यू। मेरी घड़ी पता है कहाँ है? मिल नहीं रही। दे रहे। थैंक यू। मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हो। बस सिर्फ अच्छी लग रही हूँ मैं आपको। बाबा नाराज क्यों होती हो? बहुत अच्छी लग रही हो। मेरा गिफ्ट कहाँ है? कौन सा गिफ्ट? हमारी वेडिंग एनिवर्सरी का गिफ्ट। वो अभी मैंने लिया नहीं। क्या मतलब लिया नहीं? आपने तो कहा था कि आप ले चुके हैं। हाँ, वो थोड़ा भरम रखना पड़ता है, इसलिए मोना के सामने कहना पड़ता है। मोना कौन सी गैर है जो आपने उसके सामने भरम रखने के लिए झूठ बोल दिया? यार वो ऐसे ही कह रही थी, मुझे लगा कहना चाहिए, इससे मैंने कह दिया। और अगर उसने मुझसे पूछा पेंडेंट दिखाओ तो मैं क्या बोलूंगी? अजरावल तो वैसा पूछेगी नहीं, और अगर पूछ भी लेती है तो कह देना कहीं रखा है, मिल नहीं रहा है, संभाल लेना ना। नकली ही सही, मगर कुछ तो दे देते मुझे आप। कम से कम हमारी मोहब्बत का ही भरम रख लेते। तुम सही कह रही हो, गलती हो गई, अगली बार ऐसा कभी कुछ हुआ तो मैं ख्याल रखूं। आपकी मोहब्बत ना सही, मोना की मोहब्बत तो मुझे पूरी मिली है। हर रिश्ता निभाया उसने,
बहुत अच्छी दोस्त है वो मेरी। जब जब मुझे जरूरत हो ना, मेरी माँ भी बन जाती है, बहन भी बन जाती है, दोस्त भी। लो, तुम्हारी माँ कम दोस्त कम बहन पहुंच गई, बाहर वेट कर रही है। कह रही है तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज भी है। चलो मैं भी गाड़ी में वेट करता हूँ, जल्दी आ जाना। और तुम्हारी बीवी का तोहफा कहाँ है? अभी दिया नहीं है, अब देंगे। क्यों? वो मौका नहीं मिला, पर जैसे मिलेगा जरूर दूंगा। इंसान की नीयत साफ होती है ना, तो मौका ढूंढ नहीं लेता। एक्सक्यूज मी। शामिर, गुस्सा क्यों हो रहे? मोना ही तो है, हमारी दोस्त है वो। दोस्त है तो फिर दोस्त ही रहे ना। मैंने तोहफा दिया तुम्हें या नहीं दिया, ये तुम्हारा और मेरा मामला है। ये कौन होती है बीच में टांग अड़ाने वाली? कोई बात नहीं, हम तीनों ही थे ना, और कौन था हमारे पास? गुस्सा नहीं। तुम लोगों को खाना अच्छा लगा? हाँ, खाना तो बहुत अच्छा था। आपको नहीं लगा अच्छा? नहीं अच्छा था, पर शायद थोड़ा ज्यादा खा लिया मैंने, एसिडिटी हो रही है। चलो, रास्ते में एक पार्क आ रहा है, क्यों ना रुक के वॉक कर लेते हैं? मौसम भी बहुत अच्छा है। हाँ, आइडिया अच्छा है, रुकते हैं तो। मुझसे और वॉक नहीं किया जा रहा, मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है। क्यों? आज हिना को लेके गई थी ना वॉक पे, तो मेरे पैरों में पूरे छाले पड़ गए हैं। तुम गई क्यों सुबह उसके साथ वॉक करने? मम्मी की वजह से। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम थोड़ी देर बैठ जाओ आराम से, हम बस एक चक्कर लगा के आते हैं। सुनो मोना, हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी। थैंक यू। You're welcome. दुहाइया 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 देवा मैं दुहाइया, दुहाइया 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 देवा मैं दुहाइया। यकीनन देख लेना, ये बड़ी फितना होगी। इस
इसको अपने घर में एक सेकंड चैन नहीं है। स्पाइडरमैन वाली टी शर्ट ना हुई कोई कमखाब का टुकड़ा हो गया। तुमने जानबूझ के शिराज के जहन में ये जहर डाला है कि भाई ये बच्चे आपस में लड़ेंगे तो बड़ी नन का आना जाना इस घर में बंद होगा। मुझे जाना है कब? अभी। मगर कहाँ? तुम्हारी सौतन के पास जाना है। कवा से यार तू मेरे इश्क दा निकलिया बेवफा तू अखा किसी होर नाल लाई